समर्थी परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी फादर, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी मास्टर। ये रूप तो तेरा ही, चांद सितारों में है, अक्स तो तेरा ही, संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है, अक्स तो तेरा ही। हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। Precious Heavenly Father, we give you all the glory, hallelujah, in this morning. Hallelujah, Jesus. रखा जाना है एक पाक मोहब्बत का, हापा न सका कोई, सागर है तुल्यपत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, हापा न सका कोई, सागर तुल्यपत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। Hallelujah, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, glory Jesus. We give you all the glory, Father. We give you all the glory, Jesus. Hallelujah. तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में ना देख सका हमको, तू पाप के सागर में। हालेलुया,
आकाश से सागर में मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, जय यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। Praise the Lord, hallelujah. Good morning to all the viewers of स्वर्गिक मन्ना कार्यक्रम के सभी दर्शकों को सुबह हम जय मसीह की बोलते हैं, स्वागत करते हैं आपका अपने इस प्रोग्राम में। एंड वी गिव ग्लोरी टू जीसस क्राइस्ट, और हम अपनी सारी महिमा उस महान यीशु को देते हैं। ही इज वंडरफुल लॉर्ड, वो अद्भुत परमेश्वर है। ही हैज चोजन यू, उसने आपको इस बात के लिए चुना, ठहराया कि आप आज की सुबह फिर से परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर की आराधना करने का मौका भी बहुत मुश्किल से मिलता है। परमेश्वर की आराधना करने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। एवरीबडी डोंट गेट अपॉर्चुनिटी टू वर्शिप लिविंग गॉड। सबको ये परमेश्वर का मौका नहीं मिलता कि प्रभु की आराधना, उस जीवित परमेश्वर की आराधना करने पाए। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मौका मिलता है, बट दे डोंट यूटिलाइज दोज अपॉर्चुनिटीज। मौका तो मिला लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर के संग रहने का, परमेश्वर के संग चलने के लिए मौका तो मिला, लेकिन हमने उस मौके को गंवा दिया। यू आर द रॉयल प्रीस्टहुड, आप वो याजकों का समाज हैं जिन्होंने इस मौके को बेशकीमती जाना और मन में ठान लिया कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। सो लेट अस प्रेज गॉड फॉर एवरीथिंग, प्रेज गॉड फॉर दिस न्यू डे। हम इस नए दिन के लिए परमेश्वर की महिमा करें। हमारे बहुत सारे अपने अजीज इस दुनिया में कल रात में, कल दिन में सो गए, वो आज इस दुनिया में नहीं है। Yesterday was a sad day. कल एक दुख का दिन था। कुछ बच्चे थे जिनको मेरी पत्नी ने अपने स्कूल में पढ़ाया था। एक टीचर है, उनके साथ सालों से साथ में काम कर रहे हैं। उनके जुड़वा बच्चे जिनको मेरी पत्नी ने पढ़ाया, कल उन जुड़वा बच्चों में से 2 भाइयों में से एक भाई प्रभु में सो गया। दूसरा भाई अभी भी सीरियस है, अभी भी वो सही नहीं है। दूसरे भाई को कहा गया है कि कोई खबर ना दे। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। सोचिए, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब हम ये खबर भी नहीं बता पा रहे हैं किसी को कि परिवार में कोई एक सदस्य कम हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो इस झटके को झेल ना पाए, इस झटके को से झेल ना पाए। कितना कठिन दौर। कई बार हम कठिनाइयों के बीच में बड़ी नादानियां, बड़ी गलतियां कर जाते हैं। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा,
पिछले दिनों में कि ब्रदर आपने कहा था कि आपके पास एक ऐसा वरदान है जिससे आपको किसी के बारे में पता चलेगा। लोगों को शायद ये बात समझ में नहीं आई, वो किसी किसी के लिए अपने रिश्तेदारों के बारे में पूछने लगे। मैं कोई बाबा और पंडित नहीं हूं, जन्मपत्रियां और कुंडलियां लिखने वाला व्यक्ति नहीं हूं। जो परमेश्वर मुझे बताता है वो अपनी योजना में बताता है। मुझे याद है लखनऊ की विधानसभा के बाहर एक दिन मैं पैदल जा रहा था और सालों से मैं देखा करता था कि एक व्यक्ति वहां पर पिंजड़े में तोता लेके बैठता है और कुछ कार्ड्स लेके बैठता है और आने जाने वाले लोगों को वो कहता है कि अपना कार्ड देख लो, अपना कार्ड देख लो, अपना भविष्य देख लो, भविष्य का कार्ड। तो लोग उसको 5-10 रुपए देते थे और वो तोते को पिंजड़े में से निकालता था और तोता पिंजड़े में से निकल के एक कार्ड, कोई भी जो ढेर सारे कार्ड रखे रहते थे उसमें से कोई एक कार्ड निकालता था और उसमें कुछ लिखा होता था। वो जो तोते का मालिक फुटपाथ पे बैठा था वो उसमें से पढ़ के बताता था। उस पे जो लिखा होता था वो कुछ ऐसी बातें लिखी होती थी कि अब आपके पास एक सवाल और खड़ा हो जाएगा। तो अब उस सवाल के जवाब के लिए फिर आप 10-5 रुपए तोते को, मालिक को देंगे। फिर तोता एक कार्ड निकालेगा, फिर उसमें से आपके सवाल का छोटा सा जवाब आएगा। अभी जिज्ञासा और है, और जब तक आपकी जेब के सारे पैसे नहीं निकल जाएंगे, तोता और तोते के मालिक कार्ड निकलवाते रहेंगे आपसे, क्योंकि आप उनके चक्करों में फंस गए। एक दिन मैं भी उधर से जा रहा था, तोते मालिक ने आवाज लगाई, तोता भी चिल्लाता था, रुक जाओ सुन के जाओ, रुक जाओ सुन के जाओ, रुक जाओ पढ़ के जाओ, रुक जाओ पढ़ के जाओ। तोते को भी सिखा रखा था, रुक जाओ पढ़ के जाओ। तोते का मालिक भी रोकता था, मैं रुक गया। मैंने पूछा, बताओ क्या बात है? कहने लगा, अपना भविष्य देख लो, भविष्य पढ़ लो, 5 रुपए में भविष्य पढ़ लो। मैंने पूछा कि कभी अपना कार्ड निकाला तूने? कभी अपना कार्ड निकाला? कब से इस फुटपाथ पे बैठा है? सालों हो गए तुझे इस फुटपाथ पे बैठे हुए। क्या कभी तेरे तोते ने कोई ऐसा कार्ड निकाला कि तेरा फुटपाथ तुझसे कब छूटेगा? कब तू फुटपाथ पर से उठ पाएगा? या सारी जिंदगी इस फुटपाथ पे बैठे बैठे मर जाएगा? और तेरा तोता इसी तरह चिल्लाता रहेगा, रुक जाओ पढ़ के जाओ, रुक जाओ पढ़ के जाओ। क्या तेरे तोते ने तेरे लिए कभी कोई कार्ड नहीं निकाला? 5 रुपए में, 10 रुपए में भविष्य बताने वाले आपकी जिंदगी में बहुत से आएंगे, बट वी मस्ट नो द ओरिजिनल प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान क्या है हमारी जिंदगी में? इफ वी रीड द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक, बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति, उसकी पहली पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 27वीं आयत, इट इज द ओरिजिनल प्लान ऑफ गॉड। यह है परमेश्वर का सच्चा प्लान, ओरिजिनल प्लान ऑफ गॉड। ओरिजिनल प्लान ऑफ गॉड यह है, फिर परमेश्वर ने कहा हम अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में मनुष्य को बनाएं। आओ हम अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में
परमेश्वर का प्लान क्या है? परमेश्वर का प्लान ये है आपके लिए जो इस समय ऑनलाइन हैं, उनके लिए परमेश्वर का प्लान क्या है? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में मनुष्य की रचना की। 26वीं आयत जी, 26 भी डाल दी जाए। उत्पत्ति चैप्टर 1 वर्स 26। हालेलुया। अपने ही स्वरूप के लिए सोचा। परमेश्वर ने कहा आओ हम एक ऐसा मनुष्य बनाए जो हमारे स्वरूप का सा हो, हमारा सा दिखता हो, हमारा व्यवहार उसमें हो, हमारी कुशलता उसमें हो। और 27वीं में लिखा है परमेश्वर ने वैसे ही कर दिया। अधिकार देने वाला मनुष्य, जिसके पास हर चीज पर अधिकार हो। जब हम अपने प्लान के बारे में पूछते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं हम कितने बड़े अधिकारी बनेंगे, कितनी संपत्ति होगी, भविष्य कैसा होगा। छोटे बच्चे का जो लोग जन्म पत्रियां बनवाते हैं, किसी बाबा पंडित से पूछ के बनवाते हैं, तो जानकारी चाहते हैं उसका भविष्य कैसा होगा। और सारी जिंदगी इस बात की चर्चा करते हैं। कोई बाबा, कोई पंडित, कोई तांत्रिक ये नहीं बताता। ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में पैदा हुआ है, परमेश्वर की योजना ये है कि इसका स्वरूप हालेलुया। घर के अंदर जो नबी है, जिसको याजक बनाया है, मैंने बताया घर में याजक हो, परिवार में याजक हो, परिवार में भविष्यवक्ता हो। गर्भवती मां अपने गर्भ में रखे हुए बच्चे के लिए पेट पे हाथ रख के प्रार्थनाएं करें इस बात की कि ये जो बच्चा है इसका स्वरूप मेरे परमेश्वर के स्वरूप हो, इसकी समानताएं मेरे परमेश्वर के जैसी समानताएं मिले इसको। छोटे बच्चों की माएं, घर में जवान बच्चों की माएं प्रार्थना करें इसका स्वरूप मेरे परमेश्वर के स्वरूप हो, इसकी समानता मेरे परमेश्वर के समान हो। हम इस बात की लालसा रखें, यह परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान है। दिस इज द ओरिजिनल प्लान ऑफ गॉड। व्हेन वी प्रे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, मेरा बच्चा पॉलिटिशियन बन जाए, मेरा बच्चा मिनिस्टर बन जाए, मेरा बच्चा इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए, मेरा बच्चा कोई बड़ा व्यापारी बन जाए, ये सब परमेश्वर की बात की आशीषें हैं। ये सब कुछ बात की आशीष है। इसका स्वरूप मेरे परमेश्वर के समान, इसका स्वरूप मेरी परमेश्वर की समानता जैसा हो। अधिकार तो परमेश्वर यूं ही दे देगा, अधिकार परमेश्वर आपको यूं ही दे देगा। जो आपको ये भविष्य बताते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में ये चीजें अच्छी होंगी, ये चीजें बुरी होंगी, और वो ये नहीं बताते कि तुम्हारा स्वरूप परमेश्वर के स्वरूप जैसा है या नहीं है। उनके ज्ञान अधूरे हैं, उनके ज्ञान झूठे हो सकते हैं। स्वरूप परमेश्वर का होना जरूरी है। आइए मैं आपको कुछ लोगों को दिखाता हूं जो परमेश्वर के साथ थे, लेकिन उनका स्वरूप परमेश्वर जैसा नहीं था। इफ यू रीड द बुक ऑफ 1 Corinthians, पहला कुरिन्थियों, नए नियम की किताब, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसकी पहली आयत से जब आप पढ़ेंगे और 9वीं आयत तक पढ़ते चले जाए। पहले
पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय पहली आयत से लेके 5वीं आयत तक स्क्रीन पर डाल दी जाए। वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय पहली आयत से लेके 5वीं आयत तक, उसके बाद आगे 9वीं आयत तक डाल दिया जाए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही आत्मिक चट्टान से भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। देखिए, परमेश्वर उन लोगों के विषय में पौलुस लिख रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में पुराने नियम की एक घटना लिख रहे हैं। पुराने नियम की एक घटना को वो नए नियम में एक दृष्टांत के तौर पे लिख रहे हैं। और वो क्या लिख रहे हैं उन 20 लाख लोगों के लिए, जो वो कह रहे तुम इस बात से अज्ञात मत रहना। इसका मतलब यह है, ये 20 लाख लोगों का समुद्र, लाल समुद्र से पार हो जाना, हम इसको एक घटना समझते हैं, सिर्फ एक घटना, कि ऐसी एक घटना बाइबल के इतिहास में हुई। आज इस घटना का मतलब समझ लीजिए। इस घटना में सीखने के लिए क्या है, आप इस बात को जान लें। 20 लाख से ज्यादा लोग, फिर से समझ लीजिए, 20 लाख से ज्यादा लोग मूसा की अगुवाई में, परमेश्वर की उपस्थिति में लाल समुद्र पार कर रहे हैं। बाइबल बताती है बादल ऊपर था, परमेश्वर की उपस्थिति थी, लाल समुद्र का जल था, वो समुद्र पार कर रहे थे। उन्होंने समुद्र के बीच से निकलने का रास्ता देखा, वो समुद्र को पार कर रहे थे। आप एक ही भोजन खाते थे जो परमेश्वर स्वर्ग से भेजता था, एक ही चट्टान से पानी पीते थे, बाइबल बताती है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो उनके साथ चलता था चट्टान के रूप में, और वो उसमें से जल दिया करता था। यह मूसा का बपतिस्मा है। बैप्टाइज लोग, मैं आज बैप्टाइज लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने बपतिस्मे ले रखे हैं। मैं अन्य जातियों से बात नहीं कर रहा, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो बपतिस्मे का मतलब जानते हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूं जिन्होंने बपतिस्मे लिए हैं, अपने बच्चों को तैयार किया है, जिन्होंने क्लासेस ली हैं। लिखा है वे सब चल रहे थे, सब साथ साथ थे, लेकिन अजीब बात यह है, जब आप 5वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न नहीं था। साथ चल रहे हैं, साथ खा रहे हैं, साथ में पानी पी रहे हैं, साथ में समुंदर पार कर रहे हैं, परमेश्वर बादल के रूप में उनके ऊपर है, चट्टान बन के यीशु मसीह साथ में है, आसमान से मन्ना आ रहा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति जीवन में दिखाई दे रही है, लेकिन परमेश्वर उनके साथ प्रसन्न नहीं है। गॉड वॉज अनहैप्पी। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, बट गॉड वॉज अनहैप्पी। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से, कुछ से नहीं, थोड़ों से नहीं, थोड़े लोग ऐसे नहीं थे जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। परमेश्वर उनमें बहुतों से
प्रसन्न नहीं था। दे वर इन क्राउड, वो भीड़ में तो थे, उस भीड़ में थे जिसमें आसमान की रोटी खाई जा रही थी, उस भीड़ में थे जहां परमेश्वर बादल बन के छाया दे रहा था, उस भीड़ में थे जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की संगति में थे, भीड़ में थे। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस मर रहे हैं, आज समाचार आ रहे हैं। मैं उनके विश्वास पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन हमें यह देखना जरूरी है, क्या हम उस भीड़ में हैं जो परमेश्वर को खुश रख पा रही है, या हम उस भीड़ में हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। कल एक बहन मेरी पत्नी से फोन पे बात कर रही थी कि मैंने लिस्ट में नाम लिखे हुए हैं, सबके लिए प्रार्थना करती हूं। मैं और मेरी बेटी बहुत प्रार्थना करते हैं, दिन में कई बार प्रार्थना करते हैं, और जिस जिसकी खबर आती है कि ये ठीक हो गए तो हम उसके आगे टिक लगाते हैं कि ठीक हो गए, और फिर हम उसके लिए धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। आई वॉज लिसनिंग द कन्वर्जेशन, मैं उस पूरी बातचीत को सुन रहा था। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरी बहन बढ़ रही है, मेरी बहन का बच्चा प्रभु में बढ़ रहा है। मसीह बहन है वो मेरी, हमारे परिवार में उसके लिए बहुत ही आदर का स्थान है, हम बहुत प्यार करते हैं सब लोग उसको। लेकिन उसने एक बात बोली, उसने, मैंने जैसा बताया कि वो जुड़वों में से एक मर गया, उसने कहा अगर दूसरे वाले को भी कुछ हो गया तो मैं खुदा से लड़ जाऊंगी। भाई क्यों लड़ जाओगे खुदा से? खुदा से क्यों लड़ जाओगे? क्यों लड़ जाओगे? और खुदा यदि तुमसे लड़ने पर उतर आया, उसने तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट कर दी। हम निवेदन कर सकते हैं, हम विनती कर सकते हैं, हम लड़ नहीं सकते। पौलुस ने कहा मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, जो कांटा तूने, जो दुख तूने मेरे शरीर में चुभोया है उसको दूर कर दे। मेरे प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ये परमेश्वर से लड़ने भिड़ने की बात अपने दिल और दिमाग से दूर कर दीजिए। हम निवेदन कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम विनती कर सकते हैं, हम घिघिया सकते हैं, हम रो सकते हैं, हम परमेश्वर के सामने विलाप कर सकते हैं। किसी के गुनाहों की माफी के लिए हम बीच में मध्यस्थता कर सकते हैं। हमें लड़ने भिड़ने का अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया है। मैं तो खुदा से लड़ जाऊंगी। क्या कोई है जो जीवित परमेश्वर से लड़ सकता है? क्या कोई है जो जीवित परमेश्वर का सामना कर सकता है? बाइबल बताती है कि मूसा के लिए परमेश्वर ने कहा, मूसा से परमेश्वर ऐसे बात करता था जैसे कोई भाई अपने भाई से, दोस्त अपने दोस्त से बात करता है। मूसा के तंबू के अंदर आने के बाद परमेश्वर बात करता था, तंबू के आसपास बात करता था, लेकिन तो भी मूसा परमेश्वर के चेहरे को देख नहीं पाता था। इतनी सामर्थ्य बहती थी। वी कैन अपील टू अ लॉर्ड। हम अपने परमेश्वर से अपील कर सकते हैं। हम मांग रहे हैं, हम याचिका करता है, हमने याचिका लगाई है। आप रोइए परमेश्वर के सामने, आप गिड़गिड़ाइए परमेश्वर के सामने, आप विलाप करिए परमेश्वर के सामने। आप उसको कहिए, एक बपतिस्मा, एक आत्मिक चट्टान जिससे वो पानी पीते थे, एक बादल
परमेश्वर की उपस्थिति 20 लाख लोगों की, लेकिन उनमें से बहुतेरों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। दे वर वॉचिंग द लिविंग गॉड्स मिरेकल। वे जीवित परमेश्वर के चमत्कारों को अपनी जिंदगी में देख रहे थे। बट गॉड वॉज अनहैप्पी फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल। फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल गॉड वॉज अनहैप्पी। ज्यादातर लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। गॉड वॉज अनहैप्पी। और इसलिए बाइबल बताती है कि वे जंगल में ढेर हो गए। आज बहुत सारे लोग जंगल में ढेर हो रहे। 5वीं आयत के आगे भी डाल दिया जाए, 6 से लेकर 9 तक भी। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 6 से 9 तक भी स्क्रीन पर डाल दी जाए। बहुत सारे लोग ढेर हो गए। महामारी के समय में ढेर हो गए, बीमारी के समय में ढेर हो गए। कई बार परमेश्वर हमारे साथ प्रसन्न नहीं होता। सब परमेश्वर के लोगों के साथ चलते दिखाई दे रहे थे। भीड़ परमेश्वर के लोगों के साथ चलती दिखाई दे रही थी। भीड़ उस समय भी थी जब वो स्त्री जो 12 साल से लहू बह रहा था, लेकिन उसके ईमान में और उस भीड़ में जो हजारों की भीड़ बाइबल बताती है कि यीशु के ऊपर गिरी पड़ती थी, लेकिन यीशु ने सबकी ओर नहीं देखा। बाइबल बताती है यीशु ने पलट करके उस स्त्री की ओर देखा और कहा, किसी ने मुझे छुआ है। उस स्त्री ने कहा, स्वामी मैं बीमार थी, मैं चंगी हो गई। मुझे पता लग गया कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। भीड़ में हजारों लोग हैं, लेकिन यीशु ने, भीड़ में हजारों लोग हैं, लेकिन यीशु ने एक की ओर पलट के कहा, मेरे अंदर से तेरे लिए सामर्थ निकली है। मेरे अंदर से तेरे लिए सामर्थ निकली है। 20 लाख लोगों की भीड़ में गॉड वॉज अनहैप्पी फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल। बड़ी भीड़ में से बाइबल बताती है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे ही हम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। उन्होंने लालच किया, लालच किया। आज मन में लालच, हमें अपने परिवार से ज्यादा दूसरे के परिवार में जाके बैठ करके एक अजीब प्रकार का सुख मिलने लगा है। और हम जाके कहते हैं हमें अपने घर में शांति नहीं मिलती, आपके घर में आके शांति मिलती है। हमारे मन में कुछ और षड्यंत्र चल रहा है। हमारे मन में कितनी बार उस घर में जो हमें भोजन मिलता है, उस घर में रहने वाली किसी स्त्री से लालच, उस घर में रहने वाले लोगों से मिलने का लालच, अपना परिवार छोड़ के, जो परिवार परमेश्वर ने आपको दिया था। आप अपना सुख अपने घर में छोड़ करके दूसरे के परिवार में अपना सुख ढूंढने लगे। अपने घर में सुख नहीं ढूंढ पाए, अपने घर में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं ढूंढ पाए। अगर आपके घर में शांति नहीं है, क्लेश है, कलह है, आपके घर में खाना अच्छा नहीं बन पा रहा, आपने घर में बैठ के प्रार्थना क्यों नहीं करी? आपको दूसरे के घर का ही खाना क्यों पसंद आया? आपको दूसरों के घरों में शांति क्यों मिलती है और अपने घर में क्यों नहीं मिलती? अपने बच्चों में आपको खुशियां क्यों नहीं मिल रही? आपके बच्चों को आपसे खुशी क्यों नहीं मिल रही? वो क्यों अंकल आंटी के पास
किसी चाचा चाची के पास खुशियां ढूंढ रहे हैं। बाइबल बताती है कि स्वर्ग का परमेश्वर साथ में तो था, लेकिन उनके साथ खुश नहीं था। कुछ है जिसके कारण परमेश्वर आपसे नाखुश है। परमेश्वर आपसे खुश नहीं हो पा रहा, और जिससे परमेश्वर खुश नहीं हो पाता वो दुनिया के किसी व्यक्ति को खुशी नहीं दे सकता। घर में क्लेश होने का कारण, घर में तबाही होने का कारण, बार बार नुकसान होने का कारण, बार बार हमले होने का कारण, बार बार फाका कशी, बार बार पैसे की तंगी, मुसीबतें, हजार प्रकार की क्लेश, मुकदमे, इसका कारण यह है कि परमेश्वर खुश नहीं है और वो जंगल में ढेर हो गए, जिंदगी नाश हो गई, वो रास्ते में मर गए। परमेश्वर उन्हें प्रॉमिस लैंड की ओर लेके जा रहा था। परमेश्वर ने वायदा किया था मैं एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां तुम्हारे लिए उद्धार, द पैकेज ऑफ सैल्वेशन वाज देयर, बट इन द मिड्स ऑफ द वे, बीच रास्ते में वो खत्म हो गए। सिंपल सी बात थी कि परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। आज परमेश्वर बहुत सारे लोगों से प्रसन्न नहीं है। चारों तरफ से मौत के समाचार आ रहे हैं। यदि हमारा मन अपने घर में परमेश्वर की उपस्थिति खोजने का नहीं हो रहा और हमारा मन किसी दूसरे के घर में, किसी दूसरे के दिल में परमेश्वर की उपस्थिति ढूंढ रहा है, तो इस बात को समझ लीजिए मृत्यु के बहुत निकट हम आ चुके हैं। हम मृत्यु के बहुत निकट आ चुके हैं। जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। जो सबसे कड़वी और कठिन बात मैं बताने जा रहा हूं, जो मैंने दर्शनों में देखी है, वो ये दर्शन है कि मैंने देखा आसमान से काले सांपों जैसी चीजें आ रही हैं और वो छोटे बच्चों को और जवानों को पूरा निगल ले रही हैं। आने वाले समय में ऐसी बहुत सी मौतें सुनने को मिलेंगी जब घर के बच्चे और जवान उठा लिए जाएंगे। लोग मुझसे कहते हैं आप बहुत कड़वा, बहुत गंदी और आप बहुत गंदी बातें बताते हैं। क्या आने वाले समय में चेतावनी देना किसी भविष्यवक्ता का काम नहीं है? क्या मैं सिर्फ आपको ग्रेस का समाचार दूं? मैं आपके गालों पर ऐसे करता रहूं और आपको यह बताता रहूं कि आप बहुत प्यारे हैं? क्या मैं दुनिया के लोगों को सिर्फ यह समाचार दूं कि तुम बहुत प्यारे हो, परमेश्वर तुमसे बहुत प्यार करता है? घर में कुत्ता पाला हुआ हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं जो बता रहा हूं। आपने घर में कुत्ता पाला है और आपके घर में चोरी हो गई और कुत्ते ने भौंकना नहीं शुरू किया और चोर चोरी करता रहा। इसका क्या मतलब समझू मैं? इसका मतलब मैं यह समझता हूं कि कुत्ता और चोर आपस में दोस्त थे, एक दूसरे को जानते थे। जिस वक्त चोरी हो रही थी, कुत्ते ने आंख बंद कर ली और खामोश रहा और मालिक को जगाया नहीं। हर भविष्यवक्ता इसी प्रकार से होता है। आने वाली बातों को भविष्यवाणी ये नहीं है इस साल में आप एक नई कार खरीदोगे, इस साल में तुम एक नया मकान बना लोगे, इस साल में तुम्हारा प्रमोशन निश्चित है। यह भविष्यवाणियां नहीं है, यह भविष्यवाणियां नहीं है। भविष्यवाणी यह है कि नूह के पास यह समाचार आया कि जिस बारिश को तूने देखा नहीं है वो बारिश आने वाली है, जहाज तैयार कर ले। भविष्यवाणी यह है आसमान से काली चीजें आएंगी, कुछ आ रहा है, मौत का फरिश्ता।
जो घर के जवानों को, छोटे बच्चों को, नन्हे बच्चों को, नवजात शिशुओं को, अपने घर के जवानों के लिए चौकस हो जाओ, चौकस हो जाओ। माता पिता चौकस हो जाओ। माता पिता अपने परिवार में वेदी की स्थापना करो, यीशु की वेदी की स्थापना करो। यीशु का कल्चर अपनी जिंदगी में लाओ, बाइबल का कल्चर अपनी जिंदगी में लेके आओ। अपने परिवार में बाइबल का कल्चर पैदा कर दो। बाइबल का कल्चर यह है कि जितने याजक हुए, जितने परमेश्वर के दास हुए, वो वेदी की व्यवस्था पर थे। वो परमेश्वर की वेदी सुबह और शाम लगाया करते थे, परमेश्वर की आराधना किया करते थे, कुटुंब के साथ परमेश्वर की आराधना करते थे, हर वक्त परमेश्वर का धन्यवाद किया करते थे। ये परमेश्वर की वेदी जो हमारे परिवारों में से गायब हो गई। परमेश्वर की वेदी ये नहीं है कि आपकी टीवी पर दिन भर कभी बेनिहिन मिनिस्ट्री का मैसेज चल रहा है, कभी किसी अपोस्टल मिनिस्ट्री का मैसेज चल रहा है, कभी किसी अपोस्टल मिनिस्ट्री का मैसेज चल रहा है, कभी किसी का मैसेज चल रहा है। वेदी ये नहीं है कि आपके घर में टीवी पर मैसेज चल रहे हैं। वेदी ये है, वेदी कुर्बानी मांगती है, कुर्बानी तुम्हारे पापों की मांगती है, वेदी प्रायश्चित मांगती है। वेदी कहती है अपने घुटनों को टेक दो, अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ अपने घुटनों को टेक दो, ताकि ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मुझसे अप्रसन्न हो जाए। वेदी ये है। पति पत्नी हाथ पकड़ करके घुटनों को टेकते हैं। दूसरों के घरों में जाकर के सुसमाचार और खुशियां ना ढूंढे। दूसरों के घरों में जाकर के, दूसरों के परिवारों में जाकर के अपनी जिंदगी खुशियां मत ढूंढिए। अपने घर के अंदर अपने लिए खुशियां ढूंढिए। अपने घर में आपकी व्यवस्था, आपकी जिम्मेदारी पहले अपने घर में, पहले अपने घर में है। अपने घर से शुरू करो। क्या मेरी पत्नी, क्या मेरे बच्चे, क्या मैं, हम सब एक मन एक मत होकर के वेदी में हैं? क्या हम प्रभु की मर्जी में हैं? कितनी बार हम प्रार्थना करने बैठते हैं, फैमिली प्रेयर। देखिए, हम एक मत नहीं होते। यहीं से शुरू होता है। अच्छा, आज कौन सा गाना गाएं? अरे रब क्यों फैसला, अरे परसों तो गाया था, ये छोड़ दो। अब देखिए टाइम वेस्ट होना शुरू। आराधना का टाइम कैसे वेस्ट होता है। कौन सा गाना गाएं? आज का दिन यौवन है। अरे ये रोज रोज तुम लोग यही गाओ, तो कुछ नया गाओ, कुछ नया गाओ। अब नया देखिए आता नहीं है। अब किसी ने, एक ने कहा अच्छा नीले आसमान के, ये अला हमें नहीं आता है। टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम वेदी पे बैठ के, हम वेदी पे बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। और ये तो लालची लोग थे। मुझे नहीं मालूम जंगल में किस बात का लालच कर रहे थे। बाइबल बताती है कि इन्होंने लालच किया। जैसा इन्होंने लालच किया, हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, ना हम मूर्त पूजने वाले बने। कई बार हम आइडल वर्शिप को समझते हैं कि जो दूसरे लोग बहुत सारे पूजा करते हैं देवी देवताओं की, हम उनकी नहीं। आइडल वर्शिप पैसे की वर्शिप। हम पैसे की होड़ दौड़ में हैं। हम दूसरे के घर में किसी को चाहने लगे। हमारी देवी, हमारा देवता वहीं है, हमारी दौड़ वहीं पर भागी जा रही है। आइडल वर्शिप। लोग खाने पीने, खेलने कूदने, इसमें जुटे हुए। वेदी का समय नहीं है। वेदी पर बैठने का समय नहीं है। लॉकडाउन के समय में कौन कौन सी नई नई रेसिपी बना ले। परमेश्वर ने वेदी का समय दिया है। और नाम व्यभिचार करें। कड़वा लगता है शब्द, व्यभिचार ना करें, बुरा लगता है लोगों को। आंखों से व्यभिचार, आंखों से व्यभिचार। उनमें से कितनों ने किया? और लिखा है एक दिन में 23,000 मौतें।
एक दिन में 23,000 मर गए। बिकॉज महामारी नहीं आई थी, बिकॉज गॉड वॉज अनहैप्पी। उस जमाने में महामारी नहीं आई थी, बिकॉज गॉड वॉज अनहैप्पी, क्योंकि परमेश्वर खुश नहीं था। 23,000 एक दिन में मर गए क्योंकि परमेश्वर खुश नहीं था। एक दिन में 23,000 लोगों की मौतें। एक बपतिस्मा, एक आत्मिक भोजन, एक चट्टान से पानी पीना, एक यीशु मसीह के आराधक। हम यीशु मसीह वाले तो दिखाई देते हैं, लेकिन हम अंदर और क्या क्या हैं? मेरे दिल में वेदी किसकी है? मेरे परिवार में वेदी किसकी है? मेरे परिवार में वेदी है या नहीं है? वेदी में आने से पहले परिवार एक मन, एक चित्त, एकजुट हो जाए। पति पत्नी के रिश्ते अच्छे हो जाएं, पति पत्नी और बच्चों के रिश्ते एक संग अच्छे हो जाएं। वेदी आपके दूसरे परिवारों से रिश्ते अच्छे होंगे, दूसरे परिवार आपको अच्छे लगते होंगे, दूसरे परिवारों में जाकर के, बाहर के परिवारों में जाके आपको बड़ी खुशियां दिखाई दे रही हैं। वो ही परमेश्वर आपकी जिंदगी में खुशियां दे सकता है। इसका मतलब वेदी के पास तुम स्वच्छ और साफ होकर के और पवित्र होकर के नहीं पहुंचे। तुम्हारी घर की आराधना में जब तुम बैठते हो तो तुम स्वच्छ और पवित्र नहीं हो। एक रास्ता पार कर रहे थे। देखिए, सब कुछ एक था, सब कुछ एक था, एक जैसा दिख रहा था। एक रास्ता जिसपे चल रहे थे, एक भोजन, वो मन्ना जो स्वर्ग से गिराया जाता है, एक भोजन जो खा रहे थे, एक चट्टान का पानी पी रहे। हालेलुया जीसस, से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और 21वीं आयत। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और 21वीं आयत। वहां पे लिखा है, वहां पर 2 कटोरों का जिक्र किया हुआ है, 2 प्रकार के कटोरे। और वहां पर लिखा हुआ है, तुम प्रभु के कटोरे, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से नहीं पी सकते। दुष्ट आत्मा का कटोरा और प्रभु का कटोरा, तुम दोनों में से नहीं पी सकते। ये वो भीड़ है जो एक परमेश्वर की आराधना कर रही थी। ये वो भीड़ है जो एक चट्टान का पानी पी रही थी। आज जो भीड़ दिखाई देती है, वो एक ही कप में से होली कम्युनियन ले रही है। प्रभु भोज एक कप में से हम ले रहे हैं। यीशु का लहू, यीशु का बदन, वो रोटी हम तोड़ रहे हैं। लोग बाहर से हमको देख के विश्वासी बोल रहे हैं। हमारी पहचान विश्वासियों जैसी पहचान है। लोग हमको देख के कहते हैं, यस दे आर इनोसेंट पीपल, दे आर क्रिश्चियंस। लेकिन बाइबल क्या कहती है? सर पौलुस क्या कहते हैं? अपोस्टल पौलुस क्या कहते हैं? प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं? तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से एक संग नहीं पी सकते। प्रभु का कटोरा यह है कि मैं प्रभु की मर्जी को पूरा करूंगा, प्रभु के रास्ते पर चलूंगा। प्रभु यदि मुझे ताड़ना भी देगा तो मैं ताड़ना को सह लूंगा, क्योंकि बाइबल बताती है। और आज की ताड़ना हमें शोक की बात समझ में आती है, परंतु जो धीरज रखे रहेगा वो शोक की नहीं परंतु आनंद की बात ठहरेगी। जो ताड़ना परमेश्वर तुम्हें आज दे रहा है, यदि कोई कष्ट दे रहा है तो
आज हो सकता है कि मन शोकित हो, परंतु अंत में वो ताड़ना आनंद की बात सुनाई देगी। टीवी के चैनल पे प्रीचर प्रीच कर रहे हैं, टीवी के चैनल पे प्रीच किया जा रहा है, फेसबुक चैनल पे बहुत सारे प्रीचर्स प्रीच कर रहे हैं, लोग हर वक्त उसको लगा के छोड़ देते हैं। घर के अंदर परमेश्वर का वचन बह रहा है, हम इन बातों से खुश हो जाते हैं। एक महिला ने मुझे बताया कि ब्रदर मैं तो सुबह 4 बजे उठ के जोर से भजन लगा देती हूं, आसपास इतनी जोर से लगा देती हूं कि पूरा मोहल्ला मेरा सुने, पूरी कॉलोनी के लोग सुने। मैंने कहा आपके बच्चे क्या करते? कह रहे वो लोग 9 बजे सो के उठते हैं। हालेलुया। 4 बजे सुबह बजा करके पूरी कॉलोनी को जगा दिया, अपने बच्चों को 9 बजे बिस्तर से उठा रहे हो। उन्हें नहीं सिखाया कि भोर को तड़के उठ के मैं अपने यहोवा की खोज करूंगा, यह नहीं सिखाया। अपने बच्चों को यह बात नहीं सिखाई। क्या हस्बैंड भी आपके 3:45 बजे उठ जाते हैं? नहीं ब्रदर, वो 8 साढ़े 8 बजे उठते हैं। उनकी ड्यूटी है कि वो बच्चों को धीमे धीमे उठाते हैं। पूरी कॉलोनी को सिखा दिया, पूरी कॉलोनी को सुना दिया, यहोवा मेरा चरवा, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। पूरी कॉलोनी को सिखा दिया, हस्बैंड को नहीं सिखा पाए। प्रेज द लॉर्ड। गॉड वाज अनहैप्पी। परमेश्वर खुश नहीं था उन लोगों में से। एक दिन में 23,000 लोग मर गए। एक दिन में 23,000 लोग मर गए। महामारी नहीं थी, महामारी नहीं थी। कारण यह था कि परमेश्वर खुश नहीं था। गॉड वाज अनहैप्पी। परमेश्वर को खुश रखने का तरीका यह है कि आप अपने घर में, अपने परिवार में एक ऐसी वेदी बनाएं और एक ऐसा कटोरा पिए जो प्रभु का कटोरा हो, वो दुष्ट आत्माओं का कटोरा ना हो। ये डबल कटोरा सिस्टम अपने घर से, अपनी जिंदगी से, अपने परिवार से खत्म कर दीजिए। डबल कप सिस्टम खत्म। 2 कप से नहीं पी सकते। एक तरफ हो जाइए। आप उस भीड़ में दिखने की कोशिश करते हैं जो रोज सुबह गिरजे जाकर के आराधना करते हैं। आप उस चीज में दिखने की कोशिश करते हैं कि हम चर्च के लिए कुछ फाइट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हम चर्च के लिए कुछ काम कर रहे हैं। आप उस भीड़ में, उस कमेटी में दिखने की सिर्फ कोशिश करते हैं जो प्रभु के लिए कुछ करने वाले लोग जैसे दिखाई दे। कर नहीं रहे, दिखाई दे। शो बिजनेस। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुमको परमेश्वर के कटोरे में से पीने के लिए परमेश्वर की वेदी की स्थापना करनी पड़ेगी, और परमेश्वर की वेदी की स्थापना करने के लिए अपने घर का, अपने परिवार का कोना चुनना पड़ेगा। दूसरों के परिवारों में झांक करके दूसरों के परिवारों में वेदियां स्थापित नहीं होती। अपने कुटुंब, अपने घराने के अंदर वेदी और प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। अपने परिवार को लेकर के पश्चाताप की प्रार्थना, पश्चाताप की प्रार्थना करनी है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेशियस हेवनली फादर, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, प्लीज ब्लेस। आई हैव मिनिस्टर्ड द वर्ड। मैंने तेरे वचन को कह दिया यीशु राजा। अब आप अनुग्रह करिए, दया कीजिए यीशु राजा। पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ तेरे परिवारों में बहने पाए और वेदी स्थापित करने की यीशु राजा कामना इनके जीवन में आ सके प्रभु। पूरे परिवार के साथ, परिवार के लोगों को छोड़ के नहीं कि मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, लेकिन घर के अंदर जो बुजुर्ग है उन्हें इकट्ठा करिए। वो चल फिर नहीं पा रहे तो उनके कमरे में जाके आराधना करिए। आशीष दे, अनुग्रह कर स्वामी, दया कर। सच्चाई के साथ पिता परमेश्वर, मन की सिधाई और सच्चाई के साथ प्रभु अपने लोगों को शिक्षा दे। शिक्षित कर, शिक्षित कर, अशिक्षित मत रख पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से कहते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत सारे लोग तेल और जल के लिए हमसे प्रार्थना करा रहे हैं। आप जरूर कॉल करें, हम प्रार्थना के लिए तैयार हैं। आप हमारे मैसेजेस को शेयर कर रहे हैं, हमें खुशी है।
आप हमारे नंबर लोगों को बता रहे हैं, हमें खुशी है कि आप शेयर कर रहे हैं, आप शेयर करना सीख गए। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष देता रहे। जो वचन हम रोज सुनाते हैं उस पर बड़ा मनन करिए, बड़ा मनन करिए। ये समय है जब हम ट्रांसफॉर्म हो जाएं, ये समय है जब हमारा रूपांतरण हो जाए। हम ये बातें इसलिए बताते हैं ताकि हम रूपांतरित होकर के परमेश्वर के सामने आप अपनी प्रार्थनाओं से और अपने धन के छोटे से अंश से इस सेवकाई की मदद कर सकते हैं। छोटे छोटे, हम तो हमेशा लोगों से कहते हैं यीशु मसीह ने सबको भोजन कराया, बचे खुचे जो टुकड़े थे वो भी कई टोकरे बन गए, कुछ बच जाए चर्च की व्यवस्था को पूरा करके, परिवार की व्यवस्था को पूरा करके, परिवार के सारे खर्चों को पूरा करके, कुछ बचा खुचा भी यदि आप परमेश्वर की सेवा में बीज के रूप में बोते हैं, परमेश्वर उस पर आशीष देता है। मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया।